देखिए, इंडियंस की चीजों में बड़ी अकलमंदी का काम करते हैं। अब कल जब रूबियो का फोन आया, जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे उससे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हाँ, वहां पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, ठीक है, उन्होंने उसको उसी लेवल पे रखा, वहां वजीर आजम ने बात नहीं की। और माजरत के साथ हमारे चंद साफी भी, मैं बड़ा सिवियरली, बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करता हूं उन तमाम अफराद को जो जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। और द मोस्ट डिस्ग्रेसफुल थिंग कि नून लीग और पीटीआई जाके इंडियन चैनल्स पे लड़ रही है, इंडियन चैनल्स पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। फॉर गॉड सेक, यू शुड बी बैंड फ्रॉम इवन अपीयरिंग ऑन इंडियन चैनल। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यूएई ने इंडिया में की है, एनर्जी सेक्टर के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, तो वो हकीकतें अपनी जगह है जो हमें रियलाइज करनी होगी कि सच बोलना खाली जरूरी नहीं होता, कौन बोल रहा है ये बहुत मैटर करेगा। कितना बेहतर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया? नहीं, बात ये नहीं है कि आपकी स्टोरी कितनी अच्छी है, बात ये है कि क्या आपकी स्टोरी को सुनना कौन चाहता है। द वर्ल्ड नोज, आई थिंक प्रेशर बड़ा जबरदस्त था जो ये DGISPR ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने किया, दुनिया के लिए था वो। इंडिया में तो आप हम सारे बैन है, ना पाकिस्तान के चैनल्स जा रहे हैं, ना सोशल मीडिया जा रहा है, अखबारात वगैरह तो पहले नहीं जाते थे, तो वहां पे तो एक एब्सोल्यूट वैक्यूम है, साइलेंस है, वहां पे तो वही स्टोरी लोग खरीद रहे हैं जो उनकी गवर्नमेंट बेच रही है। लेकिन इंडिया की जो माइट है, जो उसकी इकोनॉमिक माइट है, जो उसकी इस रीजन के अंदर जरूरत है अमेरिका को, दूसरों को, टू क्रिएट इट एज अ काउंटर फॉइल टू चाइना, और तमाम जो रीजनल पॉलिटिक्स भी है, उसमें आके कस्तन लोग दूसरी तरफ देखते हैं, और दैट इज द होल बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उसी चीज पे आप देखेंगे जैसे जैसे इंडिया की मिलिट्री माइट बढ़ी है, जैसे जैसे उसकी माशी ताकत बढ़ी है, इंडिया का रवैया बिल्कुल जारहाना होता गया। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, यूएई को नहीं पता, सऊदी अरेबिया को नहीं पता, बिल्कुल ऐसे, क्या इन तमाम अमेरिका को नहीं पता? ये सबके आप इन सबके उनके साथ लिंक्स देखें, इकोनॉमिक लिंक्स देखें, उनके इंटरेक्शन देखें। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यूएई ने इंडिया में की है, एनर्जी सेक्टर के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, तो वो हकीकतें अपनी जगह है जो हमें रियलाइज करनी होगी कि सच बोलना खाली जरूरी नहीं होता, कौन बोल रहा है ये बहुत मैटर करेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए बहरहाल वी हैव प्रेजेंटेड अ वेरी गुड केस, हमारा केस सबको पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इससे डील हमें करना पड़ेगा। आई एग्री, मेरे प्रोग्राम में उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर तो कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो गई तो फिर तो ठीक है, वरना उसके बाद उसके विदाउट दैट कॉन्फ्रंटेशन तो लाजमी सी नजर आ रही है। इट्स अ वाइटल पॉइंट। जो इंडिया की इकोनॉमिक माइट है वो तो ऑब्वियसली हम डिबेट नहीं कर सकते कि जी उस पर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली बहुत से बड़े ममालिक का इंटरेस्ट है। और माजरत के साथ हमारे चंद साफी भी, मैं बड़ा सिवियरली, बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करता हूं उन तमाम अफराद को जो जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। ये बदनामी का बायस है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, किस तरह। आप अर्नब के शो में जाते हैं, आप हम सारे एंकर्स बैठे हैं, अर्नब का शो 2 घंटे का अगर होता है, 40 मिनट का अगर आप शो करते हैं, उसमें ऐड निकालते हैं, एक यानी 40 और 40 जो है वो 80 मिनट हो गए। 80 मिनट में से आप बैठ के 1 मिनट का क्लिप निकाल के बैठ के पाकिस्तानी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, देखे कमाल कर दिया, धो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारे पाकिस्तानी जो जाके अर्नब का शो देखने जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, उसमें 80 में से 79 मिनट जो उसने बकवास की होगी और पाकिस्तान को बुरा भला कहा होगा, जो गालियां दी होंगी, आप खुद उनको तोड़ रहे हैं, जाए जाके देखे जाके वहां पर क्या होगा। एंड यू नो इट, आई नो इट, वो क्या करता है, वो बैठ के पाकिस्तानियों के ऑडियो लेवल्स नीचे करता है और फिर वो बदतमीजी का तूफान लेकर आता है। हमारे यहाँ कोई सवाल करने वाले नहीं, हमारे यहाँ कोई पूछने वाले नहीं, वो लोग बैठ के धड़ाधड़ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं, कभी एक्टर्स के बंद कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस के बंद कर रहे हैं, क्रिकेटर्स के बंद कर रहे हैं। चले हमारे साथ तो समझ आती है ना लड़ाई की, वो बिल्कुल समझ आती है, जेन्युइनली किया है उन्होंने, जो किया बिल्कुल ठीक किया मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारी आवाज जो है वो तकलीफ देगी, बाकियों के वो आवाजें बंद कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं। और द मोस्ट डिस्ग्रेसफुल थिंग कि नून लीग और पीटीआई जाके इंडियन चैनल्स पे लड़ रही है, इंडियन चैनल्स पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। फॉर गॉड सेक, यू शुड बी बैंड फ्रॉम इवन अपीयरिंग ऑन इंडियन टेलीविजन। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने इस नैरेटिव की जंग के अंदर जब वो सब कुछ बंद कर रहे थे, आवाजें बंद कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने क्या उनके वेबसाइट को बंद किया है, हमने उनका एक्सेस बंद किया है क्या? हमारे यहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल के साथ क्या होगा, कुछ किया हमने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं टाइम्स नाउ देखें, एक बड़ा चैनल है वहां, अब उसकी हेडलाइंस चल रही है कि जी पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप लंदन भाग गई है, और एक चल रही है कि जी आर्मी चीफ 4 दिन से गायब हुआ है, पाकिस्तान का लंदन में है। अब इस बात का आप क्या जवाब दें, क्या बेहूदगी है, लेकिन वो अपने लोगों को एक फीड कर रहे हैं, एक हिस्टेरिया बना रहे हैं। मेरा ख्याल है हिस्टेरिया का इलाज या रिस्पॉन्स हिस्टेरिया नहीं होती। मैं मंसूर से सब तक एग्री करता हूँ और फाद से भी कि वी नीड टू डू हार्ड डिप्लोमेसी। हमें इस वक्त तक हमारी डेलीगेट निकलने चाहिए थे, उनको वेस्टर्न कैपिटल्स हिट करना चाहिए था। देखिए, इंडियंस की चीजों में बड़ी अकलमंदी का काम करते हैं। अब कल जब रूबियो का फोन आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे उससे प्राइम मिनिस्टर ने बात की,
वहां पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, ठीक है, उन्होंने उसको उसी लेवल पे रखा, वहां वजीर आजम ने बात नहीं की। अब अगर यहाँ का वजीर आजम बात करने पे तैयार होता है मार्को रूबियो से, फिर उस वक्त हो जब मार्को रूबियो को सर्टन चीजें डिलीवर कर रहा हो। अगर मार्को रूबियो ने यही कहना है कि आप भी जरा रिस्ट्रेन करें, वो भी रिस्ट्रेन करें, देन द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव टेकन द कॉल। ये कॉल लेनी चाहिए थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को। ये चीजें हैं जो बड़ी आपको इन डिप्लोमेटिक मैटर्स में रखनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं ऐसी की तैसी इंडिया ये करेगा, हम उसे दुगना करेंगे, और हम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही आपको ये भी चीजें रखनी चाहिए कि जब आप एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करते हैं तो फिर ये रख रखाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक मामूली चीज नहीं है कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर कॉल ले रहा है, वहां उसका हम असर ले रहा है कॉल, वो सेक्रेटरी उनका मिनिस्टर ले रहा है। ये चीजें भी फिर हमें डिप्लोमेसी में देखनी होंगी, और कौन क्या डिलीवर कर रहा है। इसमें कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है कि किसकी कॉल आ गई है, हु इज डूइंग व्हाट ऑन ग्राउंड, ये मैटर करता है। आई थिंक हार्ड डिप्लोमेसी में हमें जाना चाहिए, हमें और एग्रेसिव होना चाहिए। और बिल्कुल फहद की बात ठीक थी कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए। इवेंट टू इवेंट हम जंप करते हैं, हम रिएक्टिव डिप्लोमेसी में हैं, इंडियंस हमेशा से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में है। और मैं आपको बड़ी पुरानी बात बताऊं, ये 80s अर्ली की बात है, हम टीवी एशिया सेटअप कर रहे थे लंदन में। मुझे वो वाकया नहीं भूलता कि हमारे पास पाकिस्तानी टीम आई हमारी हाई कमीशन की, तो दे वो मोर इंटरेस्टेड कि जी एंकर कौन है, खातून कौन सी है, नहीं है, फलानी है। और हमने एक डायलॉग सेट किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बड़ा हाई प्रोफाइल डायलॉग था। उसमें 2-3 फॉर्मर जनरल्स थे और उनके टॉप पॉलिटिशियंस थे, 2 प्राइम मिनिस्टर्स थे। और इंडियन जब आके मेरे से बहस कर रहे थे, मैं उसको मॉडरेट कर सारा ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वो मेरे से किस बात पे बहस कर रहा था कि अगर आपका बंदा पाकिस्तानी साइड का डिबेट ओपन करेगा तो फिर क्लोज हमारी साइड से होगी। वो इन टेक्निकल चीजों पे बहस कर रहे थे। हमारे लोग इंटरेस्टेड थे कौन सी शक्ल कहां पे दिखेगी। ये बड़ा फर्क है, और ये फर्क मुझे ओवर द इयर्स अभी तक नजर आता है। हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड, सस्टेन्ड, टेनेबल एक एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल आई एग्री विद फहद, वो हम रिएक्टिव मोड में हैं और इवेंट टैक्टिकल्स में हम स्ट्रेटेजिक में मार खा रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। बट आवर मेन कंसर्न इज, एंड राइटली मेरे ख्याल में शायद इंडिया के अंदर जो है इस चीज को पिक किया जाएगा कि देखें हमारे जो वजीर खारजा था एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, उससे बात हुई है, उधर प्राइम मिनिस्टर से की है शहबाज शरीफ से। We can keep on working on this point कि जी देखें ये यहाँ पे सामदार से बात हुई, शहबाज शरीफ से हुई है, लेकिन हमारा जो ये पॉइंट है कि नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ये विनिंग सिचुएशन है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिकेट वो नहीं खेलना चाहते, मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते, अमेरिकन कह रहे हैं जा जाके करें, आपस में कोऑपरेट करें, आपस में कोऑपरेट करें। तो केस तो हमारे में हुआ या उनका हुआ, बट हमारे यहाँ पे आदत ये पड़ गई है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट इस मौके के ऊपर भी, जब पिछले एक हफ्ते से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन चल रही है, नहीं, हाउ व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली बैश आवर गवर्नमेंट, या व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली डिमोट आवर गवर्नमेंट। फिगर में बिल्कुल करें, 100 दफा करें, नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। वहां पे आपकी एक एक चीज को उठा के, छोटी से छोटी चीज को भी उठा के जो है ना बैश किया जा रहा है आपको, और हमें वी नीड टू अवॉइड दैट। तो मेरा सिर्फ ये कि मैं ये नहीं कह रहा फेक न्यूज बनाए, मैं ये नहीं कह रहा वॉर हिस्ट्री बनाए, आई एम नॉट सेइंग कि जी जाके टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे रात को प्रोग्राम्स करें और कहें जी चढ़ जाए इंडिया के ऊपर, लेट्स फायर देम, लेट्स क्रॉस द एलओसी, नो वन इज सेइंग दैट, बट एटलीस्ट मेरी नजर में वी नीड टू फाइट आवर केस मच मोर एग्रेसिवली। दिस ऑल यानी कोई क्राइसिस खड़ा होता है तो हमें एकदम जाग आती है, और हम फिर ये भारत के हवाले से चीजों को, जो मुख्तलिफ एविडेंस हैं जिनको पता नहीं हमने छुपा के रखा होता है, वो हम सामने लाकर और पेश करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा रिलेशनशिप है भारत के साथ, या मोर इम्पोर्टेंटली द वे दैट दे लुक एट इट, वो अब कम से कम इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म चेंज नहीं होने जा रहा। ये अब एक न्यू रियलिटी है, एक न्यू नॉर्मल है। और जब से ये मोदी सरकार आई है तो वो एक तरीके से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं, कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी और अदरवाइज मीडिया के थ्रू भी। हम वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे, हम फिट्स एंड स्टार्ट्स में चल रहे हैं। शायद बीच में हम कहते हैं कि जी हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, फिर हमारा होता है कि नहीं हमने इनको सख्ती रखनी है। तो ये जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है ये हमें हार्म कर रही है। मेरा ये उम्मीद होगी कि ये जो बहरान है इसके बाद कम से कम हमारा ज़हन भी उतना क्लियर हो जाए जितना मुझे लगता है कि दूसरी साइड वालों का है, और उसके बाद हम ये जो कुछ आज हमने या कल या परसों जो एविडेंस दिखाया है इसकी बुनियाद पर हम एक कंसिस्टेंटली जो है वो एक बयानिया बनाए, एक नैरेटिव बनाए और उसको लेकर बाकायदा तौर पर चलते रहें।